यह कोई फिल्म नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह भारत की आत्मा का इतिहास है। जब आज राम को 100 या 200 करोड़ की फिल्मों से तौला जाता है, तब यह समझना आवश्यक है कि राम किसी पटकथा से पैदा नहीं हुए। राम उस वंश की अंतिम कड़ी है जिसने मानव सभ्यता को दिशा दी। यह कथा है प्रजापति मनु से लेकर श्री राम तक, इक्ष्वाकु वंश की संपूर्ण यात्रा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र। क्या उनके पूर्वजों के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को जरूर देखिए और जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अगर कोई कमी लगती हो तो जरूर ये बात जरूर बताइएगा कि क्या कमी है मेरे वीडियो में, क्या मैंने गलत बताया है। और शुरू करते हैं वीडियो यहां से। टाइम को ना गवाते हुए ये वीडियो आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए और अपने 4 दोस्तों को, परिवार को, अपने रिश्तेदारों को जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए इतिहास के बारे में। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने सृजन किया। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे स्वांगभूम मनु। मनु केवल राजा नहीं थे, ये मानव समाज के विधाता थे। मनु स्मृति, सामाजिक नियम, विवाह, राज्य व्यवस्था सबकी नींव मनु ने रखी। इसी कारण मानव को मनुष्य कहा गया। मनु ने धर्म को सत्ता से ऊपर रखा। यही परंपरा आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश की आत्मा बनी। मनु के पुत्र थे महाराज इक्ष्वाकु। उन्होंने अयोध्या को राजधानी बनाया। इक्ष्वाकु ने सूर्य को कुल देवता माना, इसलिए यह वंश सूर्य वंश कहलाया। यहां राजा का अर्थ शासन नहीं था, धर्म का रक्षक था। यह वंश केवल नामों की श्रृंखला नहीं है। इक्ष्वाकु वंश का हर राजा किसी न किसी आदर्श का प्रतीक था। दिखुसी ससाद ऐसे राजा जिन्होंने अपने पिता के आदेश का उल्लंघन किया, लेकिन प्रायश्चित द्वारा यह सिखाया कि राजा भी धर्म के अधीन होता है। कुटुकथ जिन्होंने देवताओं के साथ मिलकर असुरों का संहार किया। यह प्रमाण है कि इक्ष्वाकु वंश केवल पृथ्वी का नहीं, देव परंपरा का भी रक्षक था। युगनाश जिनसे यह संदेश मिलता है कि संतान केवल शरीर से नहीं, तप और पुण्य से जन्म लेती है। मथाता ऐसे सम्राट जिनका राज्य 7 द्वीपों तक फैले थे, केवल विजेता नहीं थे, ये न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में कर कम और धर्म सर्वोच्च था। हर राजा ने सिंहासन को नहीं, सिद्धांत को आगे बढ़ाया। महाराज रघु पहले ऐसा राजा थे जिन्होंने कहा, राजा धरती का मालिक नहीं, सेवक होता है। उन्होंने पृथ्वी को भय से नहीं, न्याय से वश में किया। कृषि, पशुपालन और ग्राम व्यवस्था की शुरुआत उनके काल में हुई। धरती ने स्वयं वरदान दिया और तभी से भूमि उनके नाम से पृथ्वी कहलाई। यह शासन नहीं था, यह संरक्षण था। महाराज सगर शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि शक्ति जब विवेक से अलग होते हैं तो विनाश तय होता है। उनके पुत्र असमंजस ने अन्याय किया और स्वयं सगर ने उसे दंडित किया। यह इक्ष्वाकु वंश का कठोर सिद्धांत था। राजा का पुत्र भी अधर्म करे तो दंड पाएगा। लेकिन सबसे भयानक क्षण तब आया जब सगर के 60,000 पौत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनका उद्धार असंभव लग रहा था। वंश पर कलंक, आत्माएं भटक रही थी।
यहीं से इतिहास में प्रवेश होता है एक ऐसे राजा का जिसने असंभव को संभव कर दिया, महाराज भागीरथ। भागीरथ ने राज सुख छोड़ा, सिंहासन त्यागा, वर्षों तक हिमालय में कठोर तप किया। उनका एक ही संकल्प था, जब तक मेरे पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिलेगा मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा, न विश्राम करूंगा। उनके तपस्या से स्वयं गंगा प्रसन्न हुई, लेकिन प्रश्न था उनका वेग पृथ्वी कैसे सहेगी। तब भागीरथ बोले, यदि मेरी तपस्या में सत्य है तो महादेव स्वयं वेग को धारण करेंगे। महादेव ने गंगा को जटाओं में रोका, पृथ्वी बची, पूर्वजों को मोक्ष मिला और तभी से गंगा कहलाई भागीरथी। यह केवल नदी का अवतार नहीं था, ये प्रमाण था कि एक व्यक्ति का तप पूरे वंश को तार सकता है। समुद्र को नाम मिला सागर और इतिहास को मिला भागीरथ। महाराज रघु ऐसे राजा थे जिन्होंने विजय के बाद भी कुछ अपने पास नहीं रखा। दान इतना किया कि अंत में स्वयं झोपड़ी में रहने लगे। इंद्र ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन रघु कभी विचलित नहीं हुए। इसी कारण यह वंश रघुवंश कहलाया। यहाँ राजा पहले त्याग सीखता था। महाराज अज फिर दशरथ कोई कमजोर राजा नहीं थे। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की। अयोध्या उस समय विश्व की समृद्ध नगरी थी। ये 100 या 200 करोड़ की फिल्मों के नायक का राम नहीं है। ये उस प्रजापति मनु के वंशज राम है जो इक्ष्वाकु कुल में जन्मे, जिनकी पीढ़ियों में प्रभु सगर रघु जैसे प्रतापी राजा पैदा हुए। राम किसी कहानी का अंत नहीं है। राम उस परंपरा का शिखर है जहां हर राजा ने अपने सुख से पहले धर्म को रखा। राम का वनवास कोई मजबूरी नहीं था, यह घोषणा थी कि वचन सिंहासन से बड़ा होता है। राम का युद्ध विजय के लिए नहीं, न्याय की पूर्ण स्थापना के लिए था। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने शक्ति पाई नहीं, बल्कि त्याग कर सिखाई। राम कोई 2 घंटे की फिल्म नहीं है। राम 10,000 वर्षों की परंपरा का शिखर है। जिस वंश ने पृथ्वी को नाम दिया, जिस वंश ने समुद्र को पहचान दी, उसी वंश का दीपक थे श्री राम। यह इतिहास है, यह संस्कृति है, यह सनातन है। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली में, परिवार में, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, एक लाइक कीजिएगा तो, पर मेरा मनोबल बढ़ेगा कि मैंने कुछ किसी को बताया है। अगर आपको गलत लगता है तो आप अनलाइक कीजिए और आप ये भी बताइए कि क्या गलत लगा है। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा।